हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स और उनका फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। क्रश की फीलिंग और रिलेशनशिप की फीलिंग टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम किसी रिश्ते में तो नहीं बंधे होते हैं, लेकिन उनको मन ही मन बहुत पसंद करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपको इन दिनों अच्छा लगने लगा है और आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्या वो आपको जानते भी है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने कोई भी एक इमेज को या फिर नीचे दिए गए हुए नंबर को चुनना है। जो भी इमेज या फिर नंबर आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर को या फिर इमेज को चुनना है। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या वो आपको जानते हैं, क्या वो आपको पसंद करते हैं, क्या उनके और आपके फीलिंग्स एक जैसे हैं, या फिर आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ये डिटेल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग अपने क्रश को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, टू ऑफ वॉन्ड, चैरियट, टेन ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, हीरोफेंट, 2 ऑफ पेंटेकल्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके क्रश आपके बारे में जानते हैं, वो जान के अनजाने बनते हैं, यानी वो आपके अटेंशन इंजॉय तो करते हैं लेकिन रिएक्ट कुछ भी नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो भी सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, सीक्रेटली आपके सोशल मीडिया के अपडेट्स, आपकी डीपी देख रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ऐसे भी लगता है कि उनका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए ये किसी ककून में चले गए हो और जब तक इनको सेफ फील नहीं होता है ये बाहर नहीं निकलते हो। इस टाइप का इनका करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शायद ये किसी को अपने दिल के अंदर आने ही नहीं देना चाहते हैं। उनके कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस की वजह से ये भी सिनारियो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो फूल का कार्ड आया है। आप लोग दिल को फॉलो करने वालों में से हो सकते हो, प्रैक्टिकलिटी से थोड़े से दूर। जो दिल कह रहा है वही दिल के हाथों मजबूर, ऐसी आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपकी उनके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाली लाइकिंग है। आपको ये भी नहीं पता है कि आगे यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन बिना आगे के बारे में सोचे या फिर बिना खुद के बारे में सोचे आपकी तरफ से एक सेल्फलेस प्यार मुझे उनके लिए फील होता है।
टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड, आप वेट कर रहे हो, आप बात आगे बढ़ाने की वेट कर रहे हो, हमेशा ही आपको उनका इंतजार रहता है, आपकी आंखें उन्हें ही ढूंढते रहती है। थोड़ी सी स्टक सिचुएशन भी ये हो सकती है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है। तो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड हो सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो कभी भी गिव अप नहीं करता है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप आपके क्रश के साथ शादी करना चाहते हो, या फिर उनके साथ घर बसाना चाहते हो, या फिर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आना तो चाहते हो, लेकिन अभी इस वक्त ये आपके लिए एक नामुमकिन सा सपना ही हो सकता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फीलिंग्स है वो ऐसे ही नहीं जागे हैं। आपका और उनका पिछले जन्म का नाता है, आप लोग प्रीवियस बर्थ में भी लवर्स थे। इनफैक्ट आप लोग हर एक बर्थ में मिलते रहते हो, टकराते रहते हो, एक दूसरे का साथ ढूंढ ही लेते हो, एक दूसरे को प्यार करते रहते हो। इसकी वजह से ही ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान के लिए आपके दिल में इतने सारे इमोशंस जागे हैं। बाकी के जो कार्ड्स है उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का रास्ता है तो बहुत मुश्किल, या फिर मान लीजिए कि ये इंसान जो है आपके पहुंच के बाहर हो सकता है। ये आपके ख्यालों में या फिर आपके ड्रीम्स में, आप इनको लेके अक्सर डे ड्रीमिंग भी करते हो, लेकिन ये आपके पहुंच के बाहर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनको हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप चाहते तो हो कि आप इनको हासिल करें, बट एट द सेम टाइम आपको आपके लिमिटेशंस पता है, और यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो बाकी के कार्ड्स आए हैं वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यानी ये इंसान आपके लिए कुछ स्पेशल तो फील करता है, लेकिन उतना भी श्योर नहीं हुआ है। ये अपनी फीलिंग्स को लेके या फिर आपको लेके कन्फ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप में और किसी और में इनको चुनना पड़े, ये भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। स्टार्स को देख के हमको ऐसा तो लगता है कि ये हमारे कितने पास है, लेकिन एक्चुअल में ये होते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। वैसा कुछ ये इंसान आपके लाइफ में हो सकता है, यानी आप इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और इनको हासिल करना उतना ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप लोग कनेक्टेड हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। इनको हासिल करना एक नामुमकिन सपने जैसा है अभी हाल फिलहाल, और आपको खुद भी नहीं पता है कि बात आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन आपका दिल जो है गिव अप करने के लिए रेडी ही नहीं है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कई बार दिल के आगे हमारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं, वैसा कुछ आप लोगों का सिनारियो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना हाइड एंड सीक का गेम चलते रहता है। यानी कभी तो आप लोग इनको लेके बड़े मोटिवेटेड फील करोगे, और कभी आप इनको लेके थोड़े से डिमोटिवेटेड फील करोगे। कभी तो लगेगा कि आपने इनको पा लिया, और कभी तो आपको लगेगा कि बस अभी ये इंसान को कभी आप पा ही नहीं सकते हो। इस टाइप का कुछ मिक्स रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे चांद एक सा नहीं होता है, वैसे आप लोगों का रिश्ता भी एक सा नहीं है। वो इंसान के बहुत सारे मूड स्विंग्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और कई बार आपको ऐसे भी लगेगा कि आपके दिल की बातें और आप क्या कहना चाहते हो ये ऑलरेडी जानता है, लेकिन खुद के दिल में क्या चल रहा है बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता है। ऐसी सीक्रेटिव मिस्टीरियस एनर्जी भी मुझे इनकी समझ में आ रही है। इनका ओपन अप नहीं होने के पीछे यही रीज़न है कि इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनको अटैचमेंट से डर लगता है, रिलेशनशिप से डर लगता है, ये दूर भागते हो प्यार से, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन और बहुत सारे ऑब्स्टेकल के बावजूद भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या फिर आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जो सवालों के जवाब आप इस वीडियो में ढूंढ रहे हो वो आपका दिल ऑलरेडी जानता है। आप लोगों ने अपने अपने दिल को टटोलना है, और इस रिश्ते को लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके आपको जो फील होता है, यानी अगर आपको कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स है इस रिश्ते को लेके, तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। और अगर आप लोगों को इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ नेगेटिव आउटकम मिल सकता है। तो आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि यहाँ पे हो क्या सकता है, लेकिन आगे क्या होगा ये सोचने के बजाय आप उनके ख्यालों में खोना चाहते हो, उन्हीं के बारे में सोचना चाहते हो, या फिर उनकी झलक में ही आप लोग खुश हो। उनका एक टेक्स्ट ही आपको बहुत सारी खुशियाँ दे देता है। ऐसी कुछ एनर्जी ही मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल और इनोसेंट तो है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऑब्स्टैकल के काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से आप कभी कभी परेशान भी हो जाते हो। मुझे ऐसे भी लगता है कि ये इंसान जो है सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप किस टाइप के इंसान हो ये देखने की कोशिश कर रहा है, शायद आपको चुप चुप के देखता भी हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये आपके साथ माइंड गेम्स और सोशल मीडिया के गेम्स भी खेलता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान जो है ये सीधा साधा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके साथ माइंड गेम खेलता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब इनको लगता है कि आपका इनमें इंटरेस्ट कम हो गया तो ये परेशान भी हो जाते हैं और आपकी अटेंशन ये बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, लेकिन दिखाते कुछ भी नहीं है, या फिर कोल्ड रिस्पॉन्स देते होंगे, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके क्रश है तो बहुत मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग, लेकिन वो आपके साथ कोई पहेलियाँ बुझा रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। अब और थोड़ा सा उनके दिल को टटोलने की कोशिश करते हैं और उनके दिल में आपको लेके क्या फीलिंग्स है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये इनकी करंट फीलिंग्स हो और ये भी हो सकता है कि ये अभी इनके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन इनके नियर फ्यूचर में ये ऐसा आपके लिए फील करे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है। हो सकता है कि ये इनकी करंट फीलिंग्स हो और ये भी हो सकता है कि ये इनके फ्यूचर एक्शंस हो। यहाँ पे जो कार्ड आया है उसका मतलब ये है कि बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ possess इक्वली सो। द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। यानी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हो, आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग ट्रिगरिंग पॉइंट एक जैसे हो, या फिर आप लोग एक जैसा सोचते हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जो क्वालिटीज़ उनमें है वो कहीं ना कहीं आप में भी है, आप खुद में उनका रिफ्लेक्शन देखते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग करने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में जिए। ये जो प्लेफुलनेस आप लोगों के रिश्ते में है इसे एंजॉय कीजिए, ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये जो थेरेपी है, ये जो क्रश वाली फीलिंग है, ये किसी हीलिंग थेरेपी से कम नहीं है। ये एक फील गुड फैक्टर है जो आपके लाइफ में ऐड होते ही आपको अच्छा फील लगने लगेगा, आप और ज़्यादा निखर जाओगे, आपकी लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इनके साथ कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करना है जो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेगी। तो बहुत ज़्यादा किंतु परंतु ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो रिश्ते की खूबसूरती है इसे आप लोगों ने एंजॉय करना है, एफर्ट्स डालते रहना है। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आपका रास्ता मुश्किल तो है, लेकिन जो लोग गिव अप नहीं करते हैं वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने खुद के ड्रीम्स में और खुद में यकीन रखना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है देख लेते हैं। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो उनको लगता है कि आप एक सच्चे इंसान हो और आप उनके साथ कभी धोखेबाजी नहीं करोगे, आप पे ट्रस्ट करने का इनका मन होता है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, तो आप इनको बहुत सारे सरप्राइजेस दे देते हो, या फिर वो जो एक्सपेक्ट करते हैं या फिर वो जो कैलकुलेशन करते हैं आपको लेके, आप उसमें उनको हैरान कर देते हो, चौंका देते हो। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप जो सपने देख रहे हो वो उनके भी सपने हैं, उनको भी आप ही के जैसे किसी की तलाश है, लेकिन शायद वो अभी और थोड़े से श्योर होना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये हो सकता है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो, जो एक छोटे छोटे मोमेंट्स को स्पेशल मोमेंट बना देते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, तो मुझे लगता है कि आप लोग फ्यूचर में एक दूसरे के सपोर्टर्स बनोगे, एक दूसरे के डाउन फेज में एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। एक वेल विशर की एनर्जी आप दोनों के बीच में फ्यूचर में एस्टैब्लिश हो सकती है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, तो आप लोग एक दूसरे को खोने से डरोगे। स्पेशली आप जो इनको इम्पोर्टेंस देते हो या फिर आपके लिए जो इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी जस्ट ऑसम। तो बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें भी आप लोगों के बीच में हो सकती है। तो हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता आगे तो बढ़े, वहाँ पे आप लोग कुछ एक मेमोरीज भी क्रिएट करो ताकि आप उसे लाइफ लॉन्ग चेरिश कर पाओ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू आर माई अदर हाफ, तो ये है तो क्रश का रिश्ता, लेकिन आगे चल के आपको ऐसे पता चल सकता है कि ये कोई क्रश की नॉर्मल सी फीलिंग नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये फ्यूचर में साबित हो सकता है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो आपके रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और आप जो उनकी रिस्पेक्ट करते हो ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़। तो धीरे धीरे आप उनके दिलो दिमाग पे छा रहे हो, जब वो आंखें बंद करेंगे तब भी आपका चेहरा देख पाएंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में आ सकता है। यू कंप्लीट मी का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनको आपसे मिलके एक कंप्लीटनेस फील होता है। जो इनके लाइफ में एक एम्प्टीनेस है वो आप दूर करोगे जाने अनजाने में, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पेड पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। ध्यान रहे कि आपने कॉल नहीं करना है, अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप करना है। और पर्सनलाइज रीडिंग फ्री में नहीं होती है, इस चीज़ का भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या वो आपको जानते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग ढूंढने वाले हैं। नियर फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या हो सकता है ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने क्रश को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। नाइन ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड ही इतना इंटरेस्टिंग आया है। विश कम ट्रू का ये कार्ड है। द मैजिशियन, इंटरेस्टिंग। टू ऑफ कप्स, वाव, ये क्रश की फीलिंग है या और कुछ है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो या फिर जिनको पसंद करने लगे हो या फिर जो आपके क्रश है, शायद वो आपके बारे में जानते ही नहीं है। शायद उनको पता ही नहीं है कि आप उनमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, आप इतने ज़्यादा उनको पसंद कर रहे हो, शायद ये जानते ही नहीं है। ये हो सकता है कि आप लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में मिले ही नहीं हो, या फिर मिलने के बाद भी आपने उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया हो, लेकिन आप लोग एनर्जेटिकली मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है और आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो रेगुलर कनेक्शन वाली मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोग सोलमेट या फिर कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है। तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश आपके सोलमेट है, वो हर बर्थ में ही आपसे मिलते हो।
एक वेल विशर और सपोर्टर की एनर्जी उनकी हो सकती है। टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी होती है। तो ग्रुप 2 जो है वो अगेन दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। तो आप में से आधे लोगों का क्रश जो है वो सोलमेट है और आधे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मैं कुछ सिम्टम्स भी आपको समझा दूंगी सो दैट आपको ये पता चल जाए कि आपका जो क्रश है वो आपका सोलमेट है कि आपका ट्विन फ्लेम है। आप आपके क्रश को जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी वो आपको मिले नहीं है, आपसे आपके बारे में जानते नहीं है। हो सकता है कि वो कोई बड़ी हस्ती हो, उनका कुछ मैजिकल इफेक्ट सभी पे आ जाता हो, उनका फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, या फिर लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हो, रोल मॉडल के जैसे लेते हो। ये इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर या फिर यूट्यूबर्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और आप इनको जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको ये पता है कि रियलिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंट है इनको हासिल करना, या फिर आपको एक स्टीफ कंपटीशन का सामना भी करना पड़े, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका किसी में भी इंटरेस्ट आया हो ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो आप लोगों का बॉन्ड है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ एक ऑब्स्टेकल से भी गुजर रहा हो। मान लीजिए कि कोई फोटो है बहुत सुंदर, लेकिन उसके ऊपर जैसे धूल जम जाए तो उसकी खूबसूरती जैसे दब जाती है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। शायद आपको ये अवेयरनेस हो गई है कि वो कुछ डिफरेंट है, स्पेशल है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, लेकिन उनको ये क्लैरिटी ही नहीं मिली है, या फिर वो फिजिकली आपसे मिले ही नहीं हो, ऐसी कुछ एनर्जी ही मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी हाल फिलहाल वो आपसे मिले नहीं है, या फिर आपकी लाइकिंग के बारे में इनको पता नहीं है, आप इनके सीक्रेट एडमायर्स हो सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक वेल विशर की एनर्जी आपकी तरफ से मुझे दिखाई तो दे रही है, और इन्हें नहीं पता है कि आपके दिल में इतने सारे फीलिंग्स इनके लिए जागे हैं। अब ये अभी तो आपके बारे में नहीं जानते हैं, इनके फ्यूचर एनर्जी में, इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो सन का कार्ड है, जो सक्सेस और हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। यानी इस इंसान का आपके लाइफ में आना आपके लिए किसी वाइब्रेंट एनर्जी से कम नहीं था। आप इनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो, एक हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी में आप लोग चले गए हो, या फिर ये जो इंसान है आपको बहुत सारी खुशियाँ दे देता है, फिर वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, यानी इनकी झलक दिख जाना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम नोटिफिकेशन में देखना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे जाता है, आपके मन में लड्डू फूटते हो, ऐसी कुछ एनर्जी ही मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन होता है, या फिर कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके दिल के राज ये इंसान जानता ही नहीं है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर शिफ्ट के कार्ड्स भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और प्रैक्टिकल भी है। इनके लाइफ में इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। आप इनके कंपैरिजन में थोड़े से इनोसेंट, थोड़े से मैच्योरिटी में कम हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यानी ये आपको मिले तो नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। आप अगर इनको टेलीपैथी के जरिए कुछ एक मैसेजेस देते हो तो ये वो रिसीव कर लेते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ एहसास फील तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये इनको पता नहीं चलता है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की जो एनर्जी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि फ्यूचर में आगे ये रिश्ता बढ़े, और अभी भले ही आप लोग नहीं मिले हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप लोग कनेक्टेड रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कन्फेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच में एक क्लैरिटी मिल जाए, या फिर आप अपनी फीलिंग्स के बारे में उनको बताएं। आप जब इनको अपने फीलिंग्स के बारे में बताओगे तब ये तुरंत ही मान जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये आपको ऐसा कहे कि ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ आपके लिए फील ही नहीं किया हो। इस टाइप का कुछ वो कहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद आप लोगों का वन साइडेड प्यार है, ऐसा आप लोगों को लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। उनके कुछ ब्लॉकेजेस के वजह से वो आपको ऐसा फील करा सकते हैं, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 2, अगर आपको लग रहा है कि ये वन साइडेड है तो ऐसा है नहीं, बट आपके पार्टनर को या फिर आपके क्रश को वो क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से, या फिर ब्लॉकेजेस ज़्यादा रहने की वजह से
वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। अब ये देख लेते हैं कि उनकी फ्यूचर एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस तो आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है या फिर आपके इस रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहा है, इसके वजह से यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इंट्यूटिव पर्सन ही ये सारे फीलिंग्स को, जज्बात को जल्दी समझ पाता है और लॉजिकल इंसान को टाइम लग जाता है, क्योंकि उनका जो लॉजिकल माइंड होता है वो उनको कन्फ्यूजन में डालते रहता है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आने वाले समय में ये जब इंट्यूटिवली सोचने लगेंगे या फिर जब दिल को फॉलो करेंगे, अपने दिल की इनर कॉलिंग की जब ये बात सुनेंगे, तब इनको ये सारी क्लैरिटी मिल सकती है। सीक्रेट एडमायर का कार्ड भी यहाँ पे आया है। समवन हैज़ डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो भी आपके लिए फील करने लगे। अभी हाल फिलहाल में आप इनके सीक्रेट एडमायर हो, इनको शायद नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको ये पता पड़े कि ये भी सीक्रेटली आप में इंटरेस्टेड है या फिर ये भी आपको पसंद करते हैं। ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स फ्यूचर एनर्जी में आ सकते हैं। हो सकता है कि वो दिखाएंगे कुछ, रहेगा कुछ, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सीक्रेट लाइकिंग के बारे में ये कार्ड ज़्यादा मुझे इंडिकेट कर रहा है। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ एक ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से इनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। उनके जो आपके लिए फीलिंग्स जागेंगे वो एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। कुछ एक एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस या फिर कुछ एक ऐसे डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि एक्सेप्टेंस आने में टाइम लग जाए। लेकिन अगर ये दिल की सुनेंगे या फिर जब इनको ये एहसास होगा कि प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, तब ये आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब कुछ एक मैसेजेस देख लेते हैं। ये इनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। यू मेक माई फियर मेल्ट अवे। तो हो सकता है कि कुछ एक फियर और फोबिया, रिलेशनशिप के कुछ डर इनको परेशान करते हैं, लेकिन आपसे मिलके इनके सारे डर गायब हो जाए और आप पे भरोसा करने का इनका मन हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो आपका एक अनकंडीशनल सपोर्ट इनके पास है, या फिर ये जानते हैं कि आप बदलने वालों में से नहीं हो, आप रिश्ता निभाने वालों में से हो। ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए और होल्डिंग हैंड, ऐसी कुछ रोमांटिक चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो इनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगेगी। हो सकता है कि आपकी स्माइल है सुंदर, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है, हमको वो स्पेशल लगती है क्योंकि हमको बहुत सारे फीलिंग जाग जाते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो आप जानते हैं कि ये क्या कहने वाले हैं, या फिर जो आप हमेशा से सुनना चाहते हो ये एक दिन आपको कहेंगे ज़रूर। वो एक दिन कब आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। ऐसा ही मुझे यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो आप जो इनको स्पेशल फील कराते हो, एक दिन यही चीज़ें उनके दिल में घर कर लेगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई हार्ट। तो हो सकता है कि आपको इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती हो या फिर इनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती हो। आपके रिश्ते के बीच में वॉइस जो है एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको इनके हैंड्स अच्छे लगते हैं या फिर ये आपके हाथों पे फिदा हो जाए। हैंड से रिलेटेड कुछ एक सिग्निफिकेंट चीज़ आप लोग फ्यूचर में महसूस करो। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ ही इनको आपके ऊपर ये भरोसा रहेगा कि कुछ भी गलत होता है तो आप उन चीज़ों को फिक्स करोगे, दामन छुड़ा के नहीं भागोगे। ये इनका बिगेस्ट फियर है जो आपसे मिलके दूर होने वाला हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो ये आप पे भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो दुनिया है थोड़ी सी मतलबी सी दुनिया है, लेकिन आपके ऊपर इनको भरोसा है और इन्हें पता है कि आप इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। इसकी वजह से आप इनके दिल के करीब चले गए हो या फिर चले जाने वाले हो। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तो हो सकता है कि इनका लाइफ भी आसान नहीं है। आप इनके लाइफ में
एज ए लाइट आने वाले हो। आपको लग रहा है कि ये आपके लाइफ में एज ए हीलर आए हैं, लेकिन एक्चुअल में आप दोनों भी एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे की सोल को हील कर रहे हो। इनर वर्क आप लोग एक दूसरे के लाइफ में आने के बाद करवाओगे, ताकि आप लोगों का जो ये रिश्ता है वो आगे बढ़ पाए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, तो जैसा आप अभी इनके बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में वो आपके बारे में सोच सकते हैं। तो जो हाल आपका है वो फ्यूचर में उनका हो सकता है। और दोनों भी ग्रुप में एक बात कॉमन आई है कि ये क्रश वाली जो फीलिंग है ये सिर्फ क्रश बन के रह जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। ये कुछ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप वाली फीलिंग मुझे ये क्रश के रीडिंग में आ रही है। स्पेशली सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन की फीलिंग मुझे ग्रुप 2 में ज़्यादा आ रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पेड पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। सिर्फ व्हाट्सएप करना है अपनी क्वेरीज़ के लिए, आप लोगों ने कॉल नहीं करना है। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।